मेरे लिए एक उदाहरण है कि जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाए। आज मैं उनकी सेवानिवृत्ति के दिवस पर उनके स्वस्थ जीवन तथा जीवन की दूसरी पारी में खुशियों से भरे दिनों की कामना करता हूँ। आपका वह अध्याय सुखद और खुशियों से भरा रहे। जय हिंद। और शीघ्र ही आपके पास 3 पेपर आएंगे बाई रजिस्ट्री पोस्ट। एक आएगा पीपीओ पेंशन पेमेंट ऑर्डर, दूसरा आएगा जीपीओ ग्रेजुएटी पेमेंट ऑर्डर, तीसरा आएगा सीपीओ कमिटेड पेंशन ऑर्डर। उसकी एक कॉपी आपके रजिस्टर्ड पते पे जाएगी, दूसरी कॉपी आएगी यहाँ एसएसपी अलीगढ़ साहब के पास, और एक कॉपी जाएगी संबंधित कोषागार में जहाँ आपने पेंशन का विकल्प किया होगा। अगर आ जाएंगे तो आपको एक नो ड्यूज प्रमाण पत्र भी लेना होगा उस जिले से जहां से आप रिटायर। ड्यूज प्रमाण पत्र को लेके और पीपीओ वगैरह को लेके एक गवाह के रूप में आप ट्रेजरी अधिकारी के पास जाएंगे वहां और आपकी पेंशन बंद रखिएगा। जिस महीने में आपकी ट्रेजरी से पेंशन इशू होगी उसी महीने हर साल आपको लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, अन्यथा आपकी पेंशन रुक जाएगी। उसका एक प्रोफॉर्मा मिलता है ट्रेजरी से फ्री में, उससे फोटो लगाएंगे, संबंधित बैंक से जाकर उसको आप वेरीफाई कराएंगे, उसकी फोटोकॉपी आप अपनी पेंशन फाइल में रखेंगे और ओरिजिनल कॉपी जो है वो संबंधित बाबूजी को जाके ट्रेजरी में जमा कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि जब आप जिस जिले में आप जाके अपने स्थायी रहेंगे गाँव वगैरह में, तो हर जिले में पेंशन का कार्यालय है, यहाँ भी ये है, तो वहाँ जाके अपना नाम पता लगा। उससे ये होगा कि जब कभी थाने में या एसएसपी साहब या अन्य उच्चाधिकारी मायने वगैरह पे आते हैं तो जब पेंशनर्स को बुलाया जाता है तो आपको भी बुलाया जाएगा। हर जिले में पेंशनर्स का एक ग्रुप बना हुआ है। कल एडी जोन साहब की मीटिंग थी, उसमें भी जोन लेवल पे एक ग्रुप बना दिया गया, उससे सभी जो उनके पदाधिकारी वो जुड़े हुए हैं। अगला ये है कि रिटायरमेंट के बाद आपको स्वास्थ्य प्रमाण हेल्थ कार्ड बनवाना पड़ेगा। अब तक तो आप सर्विस में थे, आपको पीले रंग का हेल्थ आप भर्ती हुए थे या हुए थे, लेकिन अब आपको सेवानिवृत्ति के बाद भी एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। और या अविवाहित पुत्री का इलाज कराने के बाद जनपद में जमा करेंगे पुलिस ऑफिस में, जहां से आप पेंशन ले रहे हैं। यात्रा भत्ता वगैरह आपको उसी जनपद से मिलेगा, एविडेंस वगैरह में भी आपको उसी तरह से टीएडी मिलता रहेगा। अब तो हर जिले में एविडेंस के लिए पुलिस लाइन में और जनपद जो न्यायालय है वहाँ पे वीडियो कॉल की सुविधा हो गई। लेकिन अगर आप यात्रा करते हैं तो आपको उसका टीडीए बाकायदा जैसे पहले मिलता रहा वैसे ही मिलेगा। दूसरी बात, पुलिस मुख्यालय पर पेंशन की सुविधा के लिए एक नंबर इशू किया गया है 94 54 40 20 20। अगर आपकी पेंशन बनने में कोई समस्या आ रही है, एक रजिस्टर रखा हुआ है, समस्या नोट होगी, संबंधित अधिकारी के पास जाएगी और जब उसका निस्तारण हो जाएगा तो आपको उससे अवगत कराया जाएगा। अगला बिंदु यह है कि 112 में एक सुविधा दी गई है सवेरा, वो सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। उसको आप कॉल करके कहिए कि मुझे अपना रजिस्ट्रेशन सवेरा में कराना है, वो आपका नाम पता मोबाइल नंबर वगैरह नोट करेंगे, सुविधा मिलेगी। पुलिस की जो वेहिकल रहती है वो आपके बजट के लिए पहुंचेगी। आपके पास प्रति कॉल आएगी, साहब मैं फलानी ट्रेन से फलाना बोल रहा हूँ, आपकी पेंशन होनी पड़ी, कृपया ये बताइए ये बताइए ये बताइए, उसी में आपको वो फ्रॉड कर लेगा। तो कभी भी इस तरह की कॉल पे विश्वास करें, घटना हो जाती है तो तत्काल जितनी जल्दी हो सके 1930 पर आप अवगत कराइए। उसके अलावा पोर्टल पे सूचना करेंगे, जितनी जल्दी ये सुविधा मतलब ये सूचना शिकायत आप दर्ज कर, आपको जो आपका पैसा जो दुर्भाग्यवश